Hello students, good morning. I am a science teacher from Shri Ram Academy High School Satna and I have come to do to educate you people through audio and video lectures. So students, in this class we will be starting the subject science for class 9. This is a series of lessons for the chapter number 2. This is the first part of the chapter. We are starting a new chapter, that is chapter number 2. Is matter around us pure or not? Okay. So in the previous chapter we learned about what are matters and what are the states of matter, what are the characteristics of the particles of the matter. In this lesson we will be learning about the purity of matter. Okay, purity मतलब शुद्धता. ठीक है, शुद्धता के बारे में समझेंगे कि जो मैटर हमारे आसपास प्रेजेंट है, जो भी हमारे पास मैटर्स हैं, जो भी सब्सटेंसेस प्रेजेंट है, थिंग्स प्रेजेंट है, वो सब मैटर ही. वो मैटर हमारे लिए जो भी प्रेजेंट है वो सब प्योर है या इम्प्योर है, कौन सा प्योर होता है, कौन सा इम्प्योर होता है, किस टाइप का होता है, ये सब चीजें इस लेसन में डिस्कस करेंगे. सो स्टूडेंट्स, मैटर हमने देखा, कुछ चीजें उठाई और हमने देखा, चेक किया कि मैटर हमने लिया, मान लीजिए मिल्क, घी, जूस, स्पाइसेस. एक तरफ हमने लिया ये सब चीजें, एक तरफ हमने लिया कॉपर, सोडियम क्लोराइड, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, ये सब लिया हमने. तो जब हम ये सब देखते हैं, हमने ऑब्जर्व ये किया कि कुछ चीजें दो या दो से ज्यादा चीजों से मिलके बनी हैं, है ना, और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें सिर्फ एक ही टाइप की चीजें हैं, मतलब एक ही सब्सटेंस, एक ही टाइप का सब्सटेंस है उसके अंदर. ठीक है. अब जैसे मिल्क की बात करें तो मिल्क में क्या होता है, ऑयल भी होता है, थोड़ा सा चिकनाहट भी होती है, पानी भी होता है, तो ऑयल और वाटर का मिक्स है. जूस, बेटा जूस में क्या होता है, जूस में हम ऑरेंज जूस, मैंगो जूस ये सब पीते हैं, तो उसमें वाटर भी है, शुगर भी है, फ्रूट का फ्लेवर भी है. स्पाइसेस में आपने देखा होगा मसाले जब लेते हैं तो मसालों में भी बहुत तरह के मिक्सचर होते हैं. घी भी क्या है, एक तरीके का मिक्सचर ही है. तो ये सब चीजें क्या है, दो या दो से ज्यादा चीजों से मिल करके बनने वाली चीजें हैं जो मिक्सअप होकर बनती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, मिक्सचर्स कहते हैं. बेटा क्या कहते हैं, वी से देम एज मिक्सचर्स. ये सब क्या है, मिक्सचर्स है. और ज्यादातर चीजें हमारे जो आसपास प्रेजेंट होती हैं वो क्या होती हैं, मिक्सचर होती हैं. ठीक है. अब ये कौन सी चीजें हैं जिनमें सिर्फ एक ही टाइप की सब्सटेंस प्रेजेंट होती है. द केमिकल नेचर ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ थिंग इज ओनली वन टाइप. ठीक है, वन टाइप का होता है नेचर उसका, उसको हम क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंस कहते हैं. प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन आपकी बुक में दे रखी है बेटा, यू कैन रेफर फ्रॉम दैट डेफिनेशंस. चैप्टर पढ़ेंगे तो समझ में आएगा. ठीक है. तो मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंसेस, ये दो चीजें हमें क्लियर होगी कि कोई भी चीज शुद्ध तब होती है, प्योर कब होती है, जब उसमें कोई भी मिलावट ना हो, एडल्ट्रेशंस ना हो. जब एडल्ट्रेशंस होंगी तो वो क्या बन जाएगा, मिक्सचर हो जाएगा. और जब कोई भी एडल्ट्रेशन नहीं होगी तो क्या होगी, प्योर सब्सटेंस होगा वो. ठीक है. अब प्योर, इनके मिक्सचर्स के टाइप्स पढ़ लेते हैं. मिक्सचर्स के टाइप्स कैसे होते हैं, प्योर सब्सटेंस के टाइप्स कैसे होते हैं. मिक्सचर के जो टाइप्स हैं बाद में पढ़ेंगे, पहले हम प्योर सब्सटेंस के टाइप्स बता देते हैं. इनको हम डिस्कस करेंगे लेसन के जैसे हमारा चलता जाएगा उसके साथ ही. प्योर सब्सटेंस के दो ही टाइप होते हैं बेटा, एक होता है एलिमेंट, दूसरा होता है कंपाउंड्स. आई गेस आपको याद रहेगा, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. फिर फर्दर एलिमेंट्स के भी तीन पार्ट होते हैं, वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे. अभी सिर्फ प्योर सब्सटेंस के दो पार्ट होते हैं, दो टाइप होते हैं, मतलब कौन से, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. एलिमेंट्स वो होते हैं जो हमारे लिए नेचुरली पाए जाते हैं. कंपाउंड्स होते हैं जो एक या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलके बनते हैं. ठीक है, उनको हम कंपाउंड्स कहते हैं. ये सब चीजें डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से. पर अभी क्या है, सिर्फ मिक्सचर्स के बारे में हम बात करेंगे. मिक्सचर्स क्या होते हैं, मिक्सचर्स के टाइप्स क्या होते हैं. सो बेटा आपके बुक में एक्टिविटी 2.1 दे रखी है. इसमें क्या करना है, यू हैव टू फॉर्म 4 ग्रुप्स एंड जो 4 ग्रुप्स होंगे उनके नाम क्या होंगे, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी. द ग्रुप ए विल फॉर्म अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड कॉपर सल्फेट. लेकिन कितना कॉपर सल्फेट लेना है, 1 स्पैचुला.
वन स्पैचुला जानते हैं क्या होता है? स्पैचुला एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक टूल होता है जो कि जिसकी हेल्प से क्या करते हैं, whatever it is just like a spoon in the laboratory. Okay, so वन स्पैचुला कॉपर सल्फेट लेना है, उसको वाटर में ऐड करना है, मिक्स करना है वेल, देन ग्रुप ए का काम हो गया। ग्रुप बी को क्या करना है, वाटर में क्या लेना है, टू स्पैचुला 2 चम्मच मतलब 2 स्पैचुला कॉपर सल्फेट लेना है और पानी में मिक्स करना है वेल, ठीक है, बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है। अब बताइए मुझे, 1 चम्मच ऐड करोगे चीनी या और 2 चम्मच चीनी ऐड करोगे तो कौन ज्यादा मीठा आएगा? 2 चम्मच वाला, है ना। ऐसे ही 2 चम्मच वाले में ज्यादा कलर आएगा, क्योंकि कॉपर सल्फेट क्या होता है, ब्लू कलर का होता है बेटा। कैसा कलर होता है कॉपर सल्फेट का? ब्लू कलर होता है। ज्यादा कलर किसमें आएगा? जिसमें 2 चम्मच आपने कॉपर सल्फेट डाला है, ठीक है। तो ये ज्यादा कलर देगा, ये कम कलर देगा, ये जो चीज क्लियर हो गई, ठीक है। मोर ब्लू, ये ब्लू आएगा, ये मोर ब्लू होगा, ज्यादा होगा। अब सी वाले में आते हैं। सी वाले ग्रुप को दिया क्या, 1 स्पैचुला कॉपर सल्फेट, 1 स्पून, ठीक है, 1 स्पून कॉपर सल्फेट एंड 3 स्पैचुला ऑफ सोडियम क्लोराइड, 3 स्पैचुला ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड कॉपर सल्फेट का मिक्सचर बनाया। इसमें वाटर नहीं इस्तेमाल करना है, ध्यान रखना है। क्या क्या यूज करना है? कॉपर सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड का मिक्सचर बनाना है। कॉपर सल्फेट 1 स्पैचुला लेना है और 3 स्पैचुला ऑफ सोडियम क्लोराइड लेना है, मिक्स कर देना है। ऐसे ही ग्रुप डी को देना है। ग्रुप डी में क्या होगा, 2 स्पैचुला कॉपर सल्फेट एंड 2 स्पैचुला सोडियम क्लोराइड मिक्स करना है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे सिर्फ नंबर का अंतर है ना, दोनों चीजें इसमें सेम है, ग्रुप सी और डी की, ए और बी की भी सेम है, सिर्फ इसमें क्या अंतर है, नंबर्स का चेंज है। तो ये 2 ग्रुप अलग, ये 2 ग्रुप अलग बन गए, ठीक है। अब जब आपने देखा होगा कभी कभी सैंड और अगर हम नमक को मिला दें, है ना, तो क्या होता है, सैंड अलग दिखती है और नमक भी अलग दिखता है। तो ऐसे ही क्या होगा, कॉपर सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट किस कलर का होता है, ब्लू, है ना, और सोडियम क्लोराइड किस कलर का होता है, व्हाइट। तो आपको दोनों कलर अलग अलग दिखेंगे, उसमें दोनों का ऐसा लगेगा, दोनों अलग अलग दिखेंगे, मतलब मिक्स अच्छे से मिक्स नहीं होंगे। तो यहां पर हम कह सकते हैं जो कॉम्पोजिशन है यानी बनावट या जो मिक्सअप बना है वो क्या है, यूनिफॉर्म नहीं है। लेकिन यहीं पे हम अगर वाटर का सॉल्यूशन देखें, कॉपर सल्फेट में वाटर का सॉल्यूशन देखें तो पूरा हमको मिक्सअप दिखेगा, पूरा सॉल्यूशन कैसा दिखेगा, ब्लू दिखेगा, क्योंकि पूरा क्या हो गया है, एक यूनिफॉर्मिटी आ गई, एक जैसा हो गया पूरा। कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि वाटर अलग है और कॉपर सल्फेट अलग है, लेकिन वो सारा एक जैसा ही कलर दिखाई देगा। इसलिए हम यहां कह सकते हैं कि ये कैसा है, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन का मिक्सचर बनेगा, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन का मिक्सचर बनेगा ए और बी का, ठीक है। और लेकिन सी और डी में क्या है, व्हाइट कलर और ब्लू कलर अलग अलग दिख रहा है, तो हम यहां कह सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन मिलेगा हमें मिक्सचर्स का। ऐसे मिक्सचर्स जिसमें यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन मिलता है उन्हें हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स, एंड जिनमें नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन मिलता है उन्हें हम कहते हैं हेट्रोजीनियस mixtures. Okay, so this is the first type of mixture, that is homogeneous and heterogeneous mixtures. Okay, but अब एक चीज यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, होमोजेनियस में कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म है। हम कहते हैं इस सॉल्यूशन के लिए इसका कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म है, इस सॉल्यूशन के लिए इसका कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म है, बट कॉम्पोजिशन कितना होना चाहिए, What is the amount of composition, वो हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 1 चम्मच से काम कर लिया, यहाँ पे हमने 2 चम्मच डाले थे, तो यहाँ पर वेरिएशन ऑफ कंपोजिशन भी कर सकते हैं, लेकिन जो ओवरऑल कंपोजिशन ऑफ द सॉल्यूशन आएगा या कह सकते हैं जो मिक्सचर आएगा वो क्या आएगा, यूनिफॉर्म आएगा। इसलिए इसको होमोजेनियस कहेंगे, और इस वाले को जो सी और डी में बनाया है इसको हम क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर
कहेंगे। यहाँ पर हम आते हैं मिक्सचर में, अपने मिक्सचर के फर्स्ट टाइप क्या है? फर्स्ट टाइप आर homogeneous and heterogeneous mixtures। ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप। नाउ कमिंग टू द एक्टिविटी 2.2 दैट इज ऑन द सेम 4 ग्रुप्स A B C D, 4 ग्रुप फिर से बनाए हमने और उन 4 ग्रुप्स को कहा वाटर में सॉल्यूशन बनाएं। सभी को बोला वाटर लीजिए, एक बीकर वाटर ले लीजिए, एक बीकर वाटर ले लिया। फिर उनको दिया, ग्रुप ए को दिया हमने फ्यू क्रिस्टल्स, 2 या 3 क्रिस्टल्स दिए। किसके? कॉपर सल्फेट के। कॉपर सल्फेट तो आपको अभी तक पता चल गया होगा, हमारे लैब में बहुत मिलता है ना, इसलिए हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कॉपर सल्फेट के 2 या 3 क्रिस्टल्स हमने इसमें इस्तेमाल किए हैं। एक्सक्यूज मी, ग्रुप ए को हमने कितने दिए? 2 या 3 कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स दिए। ग्रुप बी को हमने दिए 1 स्पैचुला ऑफ कॉपर सल्फेट। 1 स्पैचुला में बहुत सारे क्रिस्टल्स आ सकते हैं, ठीक है ना। और सी ग्रुप को हमने दिया चॉक पाउडर और डी ग्रुप को हमने दिया मिल्क। ओके, अब इनको कहा गया सब लोग अपने अपने जो सामान दिया गया है, थिंग्स दिया गया, उनको पानी में क्या करें? अच्छे से मिक्स अप करें। इन्होंने भी क्या किया? ग्रुप ए ने मिक्स किया, ग्रुप बी ने मिक्स किया, ग्रुप सी ने भी मिक्स किया, डी ने भी मिक्स किया, ठीक है। अब जो पहला सॉल्यूशन आएगा वो जाहिर सी बात है थोड़ा सा, 2-3 क्रिस्टल्स हैं तो थोड़ा सा हल्का ब्लू आएगा, लेस ब्लू, ठीक है। कैसा? लेस ब्लू होगा। ये 1 स्पैचुला है तो मोर ब्लू होगा, इट विल बी मोर ब्लू। बट क्या है इसका यूनिक कॉम्पोजिशन? कैसा है? यूनिफॉर्म है, ठीक है। वी कैन नॉट सी द पार्टिकल्स, है ना, जो भी पार्टिकल्स हैं उसके कॉपर सल्फेट के, वो सॉल्यूशन में हम देख नहीं पाएंगे उनको, ठीक है। तो इसलिए ये क्या कहलाएगा? एक कैटेगरी होगी इसकी, this will be called as, such mixtures will be called as solution। क्या कहेंगे इनको? A और B को हम क्या कहेंगे? सॉल्यूशन कहेंगे। इसीलिए क्योंकि उनके पार्टिकल्स क्या हैं? अनआइडेंटिफाइड हैं, बहुत छोटे हैं, हम उसको देख नहीं सकते, ठीक है, विद आवर नेकेड आईज। अब आते हैं सी पे। तो बेटा आपने कभी कभी अपने घरों में भी ये एक्सरसाइज किया होगा, चॉक पाउडर से, सैंड से जब आप पानी में मिक्स कर देते हो तो पानी कैसा हो जाता है? मटमैला हो जाता है। चॉक पाउडर से करेंगे पूरा व्हाइट हो जाएगा, और जब उसको मिला देते हैं तो जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं? वो पूरे घूमते रहते हैं। चॉक के पार्टिकल्स घुलते तो है नहीं पानी में, सैंड के पार्टिकल्स घुलेंगे तो है नहीं, तो क्या होंगे? वो घूमते रहते हैं। अब उसको थोड़ी देर के लिए हमने छोड़ दिया, मान लीजिए 10 मिनट्स के लिए छोड़ दिया। धीरे धीरे क्या होंगे? पार्टिकल्स सेटल डाउन होना शुरू हो जाएंगे। तो हम ऐसे सॉल्यूशंस को क्या बोलते हैं? जिनमें पार्टिकल्स को देख सकते हैं हम, और वो क्या करते हैं? सेटल डाउन होने लगते हैं व्हेन दे आर लेफ्ट, है ना, अनडिस्टर्ब। जब उनको अनडिस्टर्ब करके छोड़ देते हैं बिना डिस्टर्ब किए, तो क्या हो जाते हैं? उनके पार्टिकल्स सेटल होने लगते हैं। ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? ऐसे मिक्सचर को क्या कहेंगे? सस्पेंशन कहेंगे। सॉल्यूशन गलत वर्ड रहेगा। ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहेंगे? सस्पेंशन कहेंगे। नेक्स्ट इज ग्रुप डी। ग्रुप डी के पास गए, ग्रुप डी को बोला कि आपने मिक्स कर लिया है, ठीक है। तो उन्होंने देखा वाटर को मिल्क में जब मिक्स किया तो पता चला कि वहां पर क्या था? वो बिल्कुल सॉल्यूशन जैसा दिख रहा था, लेकिन उसमें क्या था? उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये था कि जो पार्टिकल्स थे वो लगातार दिख रहे थे, छोटे छोटे। जब हम उसको हमने क्या किया? एक टॉर्च लाइट लिया और टॉर्च लाइट को उनके सॉल्यूशन से क्या किया? पास कराया, तो क्या होगा? उसके पार्टिकल्स क्या दिखेंगे? थोड़े से मोशन करते हुए दिखेंगे। और उनको चाहे 10 मिनट के लिए छोड़ दिया, चाहे 1 घंटे के लिए छोड़ दिया, अनडिस्टर्ब्ड हमने उनके सॉल्यूशन को छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद भी क्या हो रहा है? उसमें कोई भी मतलब सेटलमेंट नहीं हो रहा है पार्टिकल्स का। सेम सिचुएशन है। तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या कहते हैं बेटा? कोलाइडल सॉल्यूशंस कहते हैं, यानी कोलाइड्स कहते हैं। यहां पर मिक्सचर्स के 3 टाइप और आ गए। कौन कौन से? ये अलग क्लासिफिकेशन है बेटा, ध्यान रखेंगे। होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस अलग क्लासिफिकेशन है, और सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडल अलग क्लासिफिकेशन है। सॉल्यूशन,
सस्पेंशन एंड कोलाइडल, कोलाइडल सॉल्यूशन भी कहते हैं बेटा इसको। Okay, so this is the basic of your chapter 2, that is on matter. Is the matter pure around us is pure or not? Okay, so in the next classes we will be dealing with solution, suspension and colloidal solutions. धीरे धीरे हम समझेंगे homogeneous की properties, heterogeneous की properties, then उसके बाद हम समझेंगे elements and compounds के बारे में. Okay, so thank you so much.